अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना CGS का क्वेश्चन नंबर 5-11 जो है वो अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 189 पे है। तो अब ये क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। देखिए क्या इन्फॉर्म कर रहा है, कह रहा है कि अलमुइज़ के नाम से, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से कोई कंपनी है। कह रहा है पुट इनटू प्रोसेस ₹112,500 ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ये जो 112,500 है ना इसके साथ लिखा है कि ये मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है, ना लिखा है कि ये मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ना लिखा है कि ये मटेरियल की परचेज है। वो लिख रहा है ये पुट इनटू प्रोसेस है, मींस ये वो मटेरियल है जो यूज़ हो गया है। ये डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की वैल्यू है, राइट। अब कह रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के ना दो डिपार्टमेंट है, एक मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, 6,000 लेबर आर इन्होंने काम किया है और 75,000 लेबर की कॉस्ट लगी है। और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसने 4,000 लेबर आर काम किया है और 15 रुपये पर आर जो है वहाँ पे लेबर कॉस्ट लगी है। ठीक है, अब लेबर की कॉस्ट उसने टोटल वाली डायरेक्टली नहीं बताई, उसने दो हिस्से कर दिए। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें लेबर कॉस्ट को भी फिर वर्किंग करके फाइंड करना पड़ेगा। सेम क्राइटेरिया उसने फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी बताया है। कह रहा है जो आपका मिक्सिंग डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे 7.5 पर डायरेक्ट लेबर आर FOH हुए हैं, और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे 9 रुपीज़ पर आर FOH हुए हैं। तो इसका मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू भी उसने टोटल नहीं बताई है, वो भी हमें फिर वर्किंग करके फाइंड करनी पड़ेगी। अब इन्वेंट्रीज देखें कितनी बताई हैं उसने। कह रहा है मटीरियल है, एंड पे फिनिश गुड्स है, और इनके मटीरियल और फिनिश गुड्स के इन बिटवीन लिखा हुआ है मटीरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस। इन तीनों इन प्रोसेस को, मटेरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस को हम ऐड करेंगे तो ये वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बनेगी। अब इस क्वेश्चन में जो उसने ट्रिक यूज़ किया ना, थोड़ा सा केयरफुल होकर क्वेश्चन को रीड करना है आपने। देखें स्टार्ट में उसने बताया 30 जून, बाद में लिखा उसने 1 जनवरी। तो ये 1 जून जो है ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं और 30 जून क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सबसे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, वो कहते हैं ये जो शुरू में लिखी हैं ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं, जो बाद में लिखी हैं ये क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं। डेट भी तो देखनी है, पहले उसने 30 जून का जिक्र किया, बाद में उसने 1 जून का। तो 1 जून ओपनिंग बनेगी, 30 जून क्लोजिंग बनेगी, राइट। अब आपसे कह रहा है कि इस मुइज़ मैन्युफैक्चरर्स ने 50,000 यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहा है जी कि आप इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है ना वो प्रिपेयर करें। तो अब हम देखते हैं बेटे हमारी CGS कैसे बनेगी। तो स्टार्ट लेंगे तो 3 लाइन्स हमने टॉप पे यूज़ करनी है इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलमुइज़ मैन्युफैक्चरर्स, सेकेंड लाइन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, और थर्ड लाइन में लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून जो भी दिया हुआ है, राइट। तो ये ईयर नहीं आएगा, मंथ आएगा, फॉर द मंथ एंडेड, राइट। अब जब हम लोगों ने अपनी CGS को बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को ऐड करना होता है। उनमें से पहला एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल। इसकी हमारे पास हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन आएगी, तो आप यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग को नाम देंगे डायरेक्ट मटेरियल। इसमें स्टार्ट हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटे डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये इसने क्वेश्चन में बताई हुई थी, ये जून 1 पे 36,000। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी परचेजेस को। तो अब आप अगर देखें तो क्वेश्चन में उसने परचेजेस बताई ही नहीं है, तो लिख के छोड़ देंगे कि हमें नहीं पता है अभी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। तो हमें उसका भी नहीं पता, राइट, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री तो है लेकिन परचेज का पता नहीं है, तो इसलिए हमें मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ का पता भी नहीं चलेगा। फिर इसमें से लेस कर देंगे हम डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये उसने क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है 30 जून पे 40,500। तो जब हम लेस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आंसर आप उसने हमें खुद क्वेश्चन में बताया। ये जो क्वेश्चन की पहली 2 लाइन में उसने बताया था ना, मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस 112,500, तो ये मटेरियल यूज्ड की वैल्यू है, राइट। अब यहाँ से हम थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखें ये मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ की कुछ वैल्यू है, जिसमें से हमने 40,500 लेस करना है और आंसर 112,500 लाना है, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है ना, कि हमने इस वैल्यू में से ये जो 153,000 अभी मैंने लिखना है ये हमारे पास मौजूद नहीं है,
इधर कोई वैल्यू है जिसमें से हमने 40,500 लेस करना है, तो आंसर 112,500 लाना है। ठीक है, तो ऊपर अमाउंट बड़ी होगी, उसमें से 40,000 लेस करेंगे तो 112,000 आएगा। तो अब हमें बड़ी अमाउंट लानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 153,000। अब 153,000 में से 40,500 लेस करें तो ये आ जाएगा, राइट। अब इसी तरह यहाँ से ऊपर चले तो मटेरियल की ये जो परचेज की वैल्यू है ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री 36,000 है, उसमें परचेज की कुछ वैल्यू हमने ऐड करनी है, तो आंसर 153,000 लाना है। तो अब हम 36,000 में क्या ऐड करें कि 153,000 बन जाए, दोनों का डिफरेंस। तो 36,000 और 153,000 को माइनस कर लें तो 117,000 ये मटेरियल की परचेज की वैल्यू आ गई, राइट। तो ये हमारा ज़रा मटेरियल यूज्ड जो है वो क्वेश्चन में दे दिया गया था, परचेज नहीं थी, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन करके हमने ये वैल्यू फाइंड की है। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको फॉलो करेगा हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, वो ऐड करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बेटे ऐड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की वैल्यू इस वक्त हमें क्वेश्चन में दी तो है, लेकिन लमसम का पता नहीं है, तो इसके सामने हम लिख देंगे वर्किंग वन। देखो ठीक है, तो वर्किंग वन हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले अपनी CGS को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो मटेरियल यूज में जब हम लेबर कॉस्ट, जिसका अभी हमें पता नहीं है, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास प्राइम कॉस्ट। तो इस प्राइम कॉस्ट का भी अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम अपने थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, तो उसका भी हमें पता नहीं है, वर्किंग टू लिखेंगे। तो ये भी जगह, ये भी स्पेस खाली होगा, ये भी स्पेस खाली होगा, और ये स्पेस भी खाली है हमारे पास, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को हम टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, तो हमें इसका भी अभी पता नहीं है। अब ये जो हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, इसमें हम अपने वर्क इन प्रोसेस को ट्रीट करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस की दो इन्वेंट्रीज दी हुई होंगी, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो पहले हम ऐड करेंगे इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री उसने जून 1 पे बताई तो है, लेकिन उसने उसके 3 हिस्से किए थे, लम सम वैल्यू का नहीं पता है, तो इसके लिए आप यहाँ लिखते हैं वर्किंग 3। देखो, तो हमें वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री का भी पता नहीं है, जगह स्पेस इसका खाली छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। हमें इस आंसर का भी पता नहीं है। अब इसमें से लेस कर देंगे हम वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब उसने उसके भी 3 हिस्से किए, तो उसका भी हमें पता नहीं है, अगेन इसके सामने लिखें वर्किंग 3। तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसकी क्या वैल्यू है नहीं पता हमें। अब ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें हम अपनी फिनिश्ड गुड्स को ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स की दो इन्वेंट्रीज होंगी, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे ऐड फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये जून 1 पे उसने बताई है 24,000। आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसकी क्या वैल्यू है नहीं पता हमें। अब ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें से लेस कर देंगे हम फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये उसने जून 30 पे बताई है 30,000। ये लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं पता हमें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि CGS के फॉर्मेट के इन बिटवीन इस वक्त ना हमारे पास लेबर की प्राइस है, उसके लिए हमने वर्किंग 1 लिखा हुआ है, ना हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की प्राइस है, उसके लिए हमने वर्किंग 2 लिखा हुआ है, और ना ही वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है, तो उसके लिए हमने अपनी वर्किंग 3 लिखी थी, ठीक है। तो अब हम CGS कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम अपनी वर्किंग्स को 1 बाई 1 कंप्लीट करते हैं। तो पहले आते हैं वर्किंग 1 की तरफ, जिसमें हम फाइंड करेंगे अपनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अब ये कैसे आएगी, दो डिपार्टमेंट है, पहला है मिक्सिंग डिपार्टमेंट। कह रहा है इसने 6000 आवर्स काम किया और लेबर की टोटल कॉस्ट 75,000 लगी है। पर घंटा कितनी लेबर कॉस्ट लगी वो उसने नहीं बताई, तो ज़रूरत नहीं है हमें, तो टोटल प्राइस चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने ये फाइंड किया, कैसे आई है, 75,000 टोटल कॉस्ट है, कितने घंटों की, 6000 घंटों की। तो अब 75,000 को 6000 आवर्स पे डिवाइड करें तो ये आ गया 12.5 पर आवर। तो 6000 आर एट द रेट ऑफ 12.5 आर, तो ये आ गए 75,000।
दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो उसने बताया कि 4000 आवर्स काम किया आपने फिनिशिंग डिपार्टमेंट में और लेबर की कॉस्ट 15 रुपीज़ पर आवर लगी है, ये उसने बताया हुआ है। तो 4000 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 60,000 टोटल प्राइस आ गई फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। तो अब लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 75,000 मिक्सिंग वालों की और 60,000 फिनिशिंग वालों की। तो ये मिला के टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 135,000। ये हमारी वर्किंग 1 कंप्लीट होगी। अब हम अपनी वर्किंग 2 कर लेते हैं, जिसमें हम लोग किसको फाइंड करेंगे बेटे? अपनी फिनिश गुड FOH की वैल्यू को। तो वो यहाँ पर अब आ जाएगी। तो वर्किंग 2 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। तो वही 2 डिपार्टमेंट है। पहला है मिक्सिंग डिपार्टमेंट, 6000 आवर्स काम हुआ है। कह रहा है जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे 7.5 पर आवर FOH हुए हैं। तो 6000 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, तो ये आ गया 45,000 FOH की प्राइस मिक्सिंग डिपार्टमेंट की। अब इसी तरह दूसरा डिपार्टमेंट था फिनिशिंग डिपार्टमेंट, वहाँ 4000 आवर्स हैं और 1 घंटे का रेट वहाँ पे 9 रुपीज़ है FOH का। तो 4000 आवर एट द रेट ऑफ 9 पर आवर, तो ये कितना आ गया बेटे हमारे पास? 36,000। तो अब 45,000 प्लस 36,000, तो ये कितना हो गया? 81,000। ये आ गई हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की वैल्यू वर्किंग 2। ठीक है। अब वर्किंग 3 में हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज नहीं थी, तो पहले अब हम उनको भी फाइंड कर लेंगे। तो लें जी, वर्किंग 3 फॉर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रुपीज़ रुपीज़। तो यहाँ अब आप लिखेंगे मटीरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस और ओवरहेड्स इन प्रोसेस। अब ओपनिंग वैल्यूज मटेरियल इन प्रोसेस की कितनी है? 13,500। लेबर इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है जून 1 पे? 18,000। FOH इन प्रोसेस की वैल्यू कितनी है जून 1 पे? 12,000। ऐड करें तो 43,500। ये वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री जून 30 पे आएगी। तो मटेरियल इन प्रोसेस जून 30 पे हमारा 15,000 है, लेबर इन प्रोसेस 30 जून पे 12,000 है और ओवरहेड्स इन प्रोसेस 30 जून पे 9,000 है। अब इन तीन वैल्यूज़ को ऐड करें तो 36,000 हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। तो अब हमारी तीनों वर्किंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपनी इन वैल्यूज़ को उठा के इनकी जगहों पे CGS के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लें बेटे, यहाँ तक आए थे ये रही डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्वेश्चन में नहीं थी, वर्किंग 1 में हमने फाइंड की है, टोटल आई है 135,000। तो अब हम क्या करेंगे? इस 112,500 में 135,000 को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट बन गई हमारी 247,500। अब इसमें ऐड करना था फैक्ट्री ओवरहेड्स को, तो वो वर्किंग 2 में हमने फाइंड किया है 81,000, यहाँ लिखें उनको। तो अब आंसर हो गया 328,500। ये कहलाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री को। तो वर्किंग 3 में हमने फाइंड किया कि ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 43,500, तो 500 है, तो ये आंसर आ जाएगा 372,000। ये क्या कहलाएगा? अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वर्किंग 3 में हमने ये फाइंड किया 36,000, तो आंसर आ जाएगा 336,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 24,000 क्वेश्चन में दी हुई थी, ऐड करें तो आंसर हो गया 360,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब लेस करें फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो 30,000 क्वेश्चन में थी, तो आंसर आ जाएगा 330,000। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 5-11। अब बेटे एग्जैक्ट 5-10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5-10 और 5-11 दोनों सेम है। तो 5-11 मैंने कर दिया है, 5-10 जो है वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, राइट। नहीं जी।